कल मैंने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इसके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए थे. लेट्स टर्न टू सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल फ्रॉम MHT-CET एंड सम अदर प्रीवियस एग्जाम्स. जुड़े रहिए मेरे साथ. एंजॉय सिंप्लिसिटी ऑफ मैथमेटिक्स. राइट, एक छोटा सा एग्जाम्पल. राइट, एग्जाम्पल फ्रॉम MHT-CET 2018. The question is, if f of x is equal to x square plus alpha, x is greater than or equal to 0, this is equal to 2 into root of x square plus 1 plus beta, x is less than 0, is continuous at x is equal to 0 and value of the function at half is equal to 2, then alpha square plus beta square is equal to how much? The first option 3, second option 8 upon 25, next 25 by 8, next 1 by 3. हम सॉल्व करते हैं. सिंपल एग्जाम्पल है, सिर्फ ध्यान से सुनो. सी, अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो सारे प्रॉब्लम किस टाइप के थे? सी, सपोज दिस इज माय रियल लाइन, हियर इज समवेयर एक्स इज इक्वल टू ए. ओके, फंक्शन कैसा था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, एंड दिस इज इक्वल टू समथिंग व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए. इसका मतलब क्या हुआ? When I'm talking about x is equal to a के अगल बगल में, अगल बगल मतलब नेबरहुड, नेबरहुड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन एप्लीकेबल है? दिस फंक्शन इज एप्लीकेबल. ओके, इन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज इन राइट हैंड साइड. वट एवर फंक्शन एप्लीकेबल इन लेफ्ट हैंड साइड, सेम फंक्शन इज एप्लीकेबल इन राइट हैंड साइड. फॉर एग्जाम्पल साइकिल ट्यूब. ओके, यदि यहां एक होल हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में व्हाट हैपन? सेम फंक्शन इज एप्लीकेबल. ओके, सो हियर ऑल्सो सिर्फ एक पॉइंट डिफरेंट है, बाकी एट रिमेनिंग ऑल अदर पॉइंट द फंक्शन इज सेम. ओके, सो इसको बोलते हैं इफ एट एक्स इज इक्वल टू ए discontinuity occur, then this discontinuity is known as isolated point discontinuity, मतलब और missing point discontinuity. मतलब corresponding to x is equal to a, the point is missing and you can fill up that point and you can make the function continuous, and that's why this type of discontinuity is known as रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. फॉर एग्जाम्पल साइकिल की ट्यूब में पंक्चर हो गया तो हम क्या करते हैं? उसको एक रीफिल करते हैं, एक पॉइंट पर रीफिल करते हैं और वो द फंक्शन बिकम कंटिन्यूअस. सो दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. ओके, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, सी इफ दिस इज द रियल लाइन, सपोज दिस इज x is equal to a, this is left hand side of x is equal to a. In left hand side of x is equal to a, you know, if I consider any number, that number is less than a, and in right hand side if I consider any number, that number is greater than a. Okay, then in this type of situation, see, in left hand side one function is applicable, okay, in right hand side some other function is applicable. For example, suppose in left hand side 2x plus 3 and in right hand side f of x is equal to 6x minus 1, this function is applicable. You can confirm. Okay, and suppose the point is x is equal to 1, x is equal to 1. Okay, x is equal to 1, it is correct. Okay, so in left hand side of 1 function is applicable, and in right hand side of 1 another function is applicable. Means at x is equal to 1 the function changes. Okay,
जो जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज होता है उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, अब प्रॉब्लम ऐसा है, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना मैं एक्सप्लेन करता हूँ। से इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम मीन्स एट वन पॉइंट और इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वन पॉइंट one function is applicable, in right hand side of point other function is applicable. So do one thing, calculate limit of the function as x tends to 1 from left hand side separately, calculate limit of the function as x tends to 1 from right hand side separately, then calculate value of the function at x is equal to 1. If all these three values are equal, then say function is continuous. अब ये तीनों में से एक भी वैल्यू डिफरेंट होगी तो फंक्शन बिकम डिसकंटिन्यूअस। ओके, सो अब हाउ टू चेक, अब यहां कैसे कैलकुलेट करना। इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वन दिस फंक्शन इज एप्लीकेबल, इन राइट हैंड साइड ऑफ वन दिस फंक्शन इज एप्लीकेबल। ओके, तो हाउ टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 मैं एक्सप्लेन करता हूं। सी कैलकुलेट लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। दिस -1 स्टैंड फॉर दिस इज नॉट ऑर्डिनरी माइनस साइन, इट इज दिस इंडिकेटिंग आई एम x is approaching to 1 from left hand side, so this minus stand for left hand side. Okay, now this is equal to, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज दिस इज बॉम्बे पुणे रोड, दिस इज बॉम्बे, ये हमारे नजदीक का मामला है इसीलिए मैं नजदीक का मामला बताता हूं। सी सपोज दिस इज निगड़ी जकात नाका, perhaps you people may don't know what is this निगड़ी जकात नाका। in left hand side there is PCMC limit and in right hand side there is Dehu Road cantonment limit. When x will approach to Nigdi Jakat Naka, then whose limit it will follow? PCMC. किसकी हद में से गुजरेगा वो? पिंपरी चिंचोर PCMC की लिमिट में से गुजरेगा। यदि ट्रक यहां से आता है तो कहां से आ रहा है? देहू रोड कैंटोनमेंट की लिमिट में से आ रहा है, तो ये ऑक्ट्राय किसको पे करेगा? PCMC को। यहां से यदि आता है तो ये ऑक्ट्राय किसको पे करेगा? देहू रोड कैंटोनमेंट को। एग्जैक्टली सेम वे व्हेन x अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो विच फंक्शन आई एम फॉलोइंग दिस फंक्शन, मैं ये फंक्शन फॉलो कर रहा हूं। ओके, सो हियर f ऑफ x हाउ मच टू बी सब्स्टिट्यूटेड? 2x plus 3 is to be substituted. So limit of 2x plus 3 x tends to 1. It is correct. Okay, now let's put x is equal to 1 in denominator. There is no denominator, 0 आने का सवाल ही नहीं आता. So what is expectation? Put x is equal to 1 directly. If I put x is equal to 1, क्या मिलेगा? 2 into 1 plus 3 and that is equal to 2 plus 3 and that is equal to 5. That is equal to 5. Now let's calculate limit of the function as x tends to 1 from right hand side. X tends to 1 from right hand side. Limit of function as x tends to 1 from right hand side. I am putting plus sign here. Plus sign means I am referring right hand side. Plus stand for right hand side, minus stand for left hand side. This minus stand for left hand side. Okay, now this is equal to limit of, now when x tends to 1 from right hand side, तो किसको, कौन से फंक्शन को फॉलो कर रहा है? इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है. ओके, सो I am following this function. So substitute f of x is equal to this much here. So this become what? 6x minus 1, x tends to 1. Okay, ये फंक्शन सब्स्टिट्यूट करने के बाद दिस राइट हैंड साइड लिखने की जरूरत नहीं है. नो नीड एट ऑल, बिल्कुल जरूरत नहीं है. Okay, let's put x is equal to 1 here. If I put x is equal to 1, 6 into 1 minus 1, and that is what? 6 minus 1, and that is equal to 5. It is correct. Now you can confirm limit of the function as x tends to 1 from left hand side
is equal to limit of the function as x tends to 1 from right hand side. Both left hand side and right hand side limits are equal. Okay, so the function is continuous function. Function क्या होगा? Continuous function होगा. Okay, so next let's turn to this MHT-CET 2018 problem. मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ. Look at this example. See, what is the problem? When x is greater than or equal to 0, this function is applicable. When x is less than 0, this function is applicable. No problem. Suppose this is the real line. This is real line. Here somewhere x is equal to 0. Okay. In left hand side of 0, you know, number will be less than 0. Means x is less than 0. When in right hand side function is greater than 0. It is correct. When x is less than 0, x is less than 0, which function is applicable? This function is applicable. So in left hand side, write down this function. F of x is equal to 2 into root of x square plus 1 plus beta. In right hand side, this is the right hand side. Okay, substitute the value of the function this much here. Okay, so f of x is equal to x square plus alpha. It is correct. Okay, now here what happened? At x is equal to 0, function is changing. Okay, जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज होता है उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, अब यहाँ क्या दिया हुआ है? इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 0. So it is given in advance. What is given? Function is continuous at x is equal to 0. इसका मतलब क्या दिया हुआ है? Limit of the function as x tends to 0 from left hand side is equal to limit of the function as x tends to 0 from right hand side. So limit of the function as x tends to 0 from left hand side is equal to limit of the function as x tends to 0 from right hand side. It is correct. Okay, now let's put f of x. X tends to 0 from left hand side. X tends to 0 from left hand side. मतलब x कहाँ से अप्रोच हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में से. तो जैसे जैसे x लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच होगा तो कौन से फंक्शन को फॉलो करेगा? इस फंक्शन को अप्लाई. Okay, so substitute f of x is equal to this one. Okay, so this become limit of f of x is equal to 2 root of x square plus 1 plus beta x tends to 0. This is equal to limit of f of x. X tends to 0 from right hand side. X tends to 0 from right hand side. Then which function is applicable? This function is applicable. Okay, x square plus alpha. X tends to 0. It is correct. अब यहाँ डिनोमिनेटर है ही नहीं तो put x is equal to 0 directly. Okay, so if I put x is equal to 0 directly, 2 into root of 0 square 0, 0 plus 1 1, that is equal to 2 plus beta is equal to, let's put x is equal to 0 here, that is what? Alpha. Okay, so this is the equation number 1. ये equation number 1 तैयार हो गया. ओके, नेक्स्ट. नाउ अब मुझे अल्फा और बीटा ये दो अननोन कैलकुलेट करने हैं. मतलब मुझे दो इक्वेशन तैयार करने पड़ेंगे. मैंने एक इक्वेशन तैयार किया, अब और एक इक्वेशन कंपलसरी तैयार करना पड़ेगा. तो कैन आई कंस्ट्रक्ट वन मोर इक्वेशन? यस, it is given in advance. What is the given? Value of the function at half is equal to 2. Value of the function at half is equal to 2. So x is equal to half कहाँ होगा? In right hand side of 0. Is it? Yes. Okay. अब at x is equal to half. अब यहाँ ट्रक रुका है तो ऑक्ट्राई किसको पे करेगा? इस फंक्शन को. मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट half is equal to 1 by 2 the whole square plus alpha. Okay, अब इसका और ही सिंपल एग्जांपल. अब आप फेसबुक का अकाउंट ओपन करके बैठे हो तो यूट्यूब दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा.
तो यहाँ सो एग्जैक्टली सेम वे, यहाँ यूट्यूब ओपन करे हो तो यूट्यूब का ही अकाउंट दिखेगा ना, दैट्स व्हाट सेम थिंकिंग हियर. ओके, सो this is what 1/2 whole square, that is what 1/4 plus alpha. It is correct, but value of the function at half is given to be how much? कितनी दी है? That is what 2. That is 2. Okay, so this is what 2 minus 1/4 is equal to alpha. Therefore, alpha is equal to 7/4. It is correct. Alpha मिल गया. Now, can I calculate beta? Yes, I can substitute this value of alpha this much here and calculate beta. So beta is equal to alpha, okay, minus alpha is 7/4 minus 2. It is correct, and that is equal to how much? That is equal to 4 LCM. Numerator is what? 7 minus 8, and that is what? minus 1/4. It is correct. तो alpha मिल गया, beta मिल गया. Now I am interested in what? Alpha square plus beta square. Okay, मुझे alpha square plus beta square की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. Let's substitute this value of alpha this much here. That is what? 7/4 whole square plus beta whole square. That is what? minus 1/4 whole square, and that is what? 49/16 plus 1/16, and that is equal to 16 is the LCM. 50, and this get cancelled, and left is what? 25/8. So the correct answer is what? 25/8. ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हार्डली 30 सेकेंड्स लगते हैं. ये मैं पूरा डिटेल्स में बैकग्राउंड मैंने बताया है, दैट्स वाई इतना टाइम लगा. लेकिन ये प्रॉब्लम जब खुद सॉल्व करोगे तो बड़ी मुश्किल से 30 सेकेंड्स लगेगी. सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम. This was the example from MHT-CET 2018. Write down one more example from MHT-CET 2. Okay, लिख लो. कॉपी कर लिया, समझा, डाउट्स किसी को? अगला प्रॉब्लम. Write down one more example, interesting example. Write down one more example from MHT-CET. लिखो. Example from MHT-CET 2009. MHT-CET 2009. The example is like this. लिखो. If f of x is equal to e raised to kx minus 1 whole square into sine of x whole upon x cube, x is not equal to 0, this is equal to 4. If x is equal to 0, is continuous at x is equal to 0, then k is equal to how much? K is equal to how much? First option is 2, second option -2, third option plus or minus 2, लास्ट ऑप्शन 3. मैं देखता हूं, मैं सॉल्व करता हूं, देखता हूं मुझे आता है क्या. आई ट्राई. लेट्स टर्न टू सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सी, अब यहां लुक एट दिस एग्जांपल. सी, f of x is equal to this one when x is not equal to 0. Suppose this is a real line. Here is x is equal to 0. x is not equal to 0. इसका मतलब क्या है? इन लेफ्ट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड सेम फंक्शन इज एप्लीकेबल. पिछले एग्जाम्पल में लेफ्ट हैंड साइड में अलग फंक्शन था, राइट हैंड साइड में अलग फंक्शन था. लेकिन यहाँ क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन एप्लीकेबल है सेम फंक्शन इज एप्लीकेबल इन राइट हैंड साइड. ओके, नो प्रॉब्लम. सो लेट्स कैलकुलेट लिमिट ऑफ द फंक्शन as x tends to 0 and that is equal to value of the function at 0. Okay, why? Function is continuous at x is equal to 0, that's why. Okay, so this is equal to limit of f of x is what? E raised to kx minus 1 whole square into sine of x whole upon x cube, x tends to 0, that is equal to value of the function at 0 is 4. It's correct. Okay,
now I told you sin of x is approximate equal to x. Replace it and cancel it. So बचा क्या? x square. It's correct. Now this can be written as e raised to kx minus 1 upon x. Okay, limit of x tends to 0 whole square using composite function theorem. Okay, now you know this is a standard limit. This standard limit है. This limit is what? K. This limit is k. So k square is equal to 4. Therefore k is equal to plus or minus 2. This is the correct answer. क्या difficult है? नुस्ता बुम मारे छे ठनठनीत. Okay, अगला problem. Listen to next example. Write down one more example. So this was the example from MHT-CET 2009. MHT-CET ये एकदम बेसिक एग्जाम है, एकदम बेसिक एग्जाम है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, एकदम सिंपल एग्जाम है. देखो, राइट डाउन वन मोर एग्जांपल. MHT-CET 2018 प्रॉब्लम. MHT-CET 2018 problem. The if f of x is equal to e raised to x square minus cos of x whole upon x square, x is not equal to 0. Okay, is continuous at x is equal to 0, then the value of f of 0 is the first option 2/3, second option 5/2, third option 1 and last option 3/2. मैं सॉल्व करके देखता हूँ. ये मेरे ख्याल से मैंने लिमिट्स में प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है. यस, आई सॉल्व दिस एग्जांपल इन ड्यूरिंग लिमिट्स. नाउ यू आस्क टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0. मैं हूं ना, चिंता क्यों करना. सी, so what happened? Limit of f of x tends to 0 is equal to f of 0. It is correct. Why? Function is continuous at x is equal to 0. Now limit of f of x is how much? This much. Just substitute this value here. Okay, so e raised to x square minus cos of x whole upon x square, x tends to 0, that is equal to f of 0. Value of the function at 0, that is to be calculated. So this is f of 0. It's correct. Now how to calculate, how to solve the problem? Simple, एकदम सिंपल एग्जांपल है. कैसे मैं बताता हूं. सी, एक थिंकिंग मतलब क्या कि डिफरेंशिएट न्यूमरेटर सेपरेटली, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो. ओके, सो इफ आई डिफरेंशिएट, लिमिट ऑफ क्या मिलेगा? डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर. ई रेज टू एक्स स्क्वायर ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसकी डेरिवेटिव क्या मिलेगी? द फंक्शन इटसेल्फ इनटू लॉग ऑफ ई, दैट इज व्हाट 1, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंडेक्स, दैट इज व्हाट 2x, minus derivative of cos of x minus sin of x, that is plus sin of x whole upon 2x. X tends to 0. It's correct. Okay, now I told you x sin of x is approximate equal to x. Okay, so take x common from both the terms and cancel with this x. Okay, so this quantity is equal to limit of e raised to x square into 2 plus 1 whole upon 2, x tends to 0. It is correct. मैंने क्या किया? यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से भी x कॉमन, ये दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया and I cancel this x. Now if I put x is equal to 0 here, if I put x is equal to 0, e raised to 0, that is equal to 1. So 2 plus 1, that is what? 3 upon 2. Yes, 3 upon 2. This is the correct answer. किसने कहा डिफिकल्ट है? देखो अगला प्रॉब्लम. राइट, वन मोर एग्जाम. MHT-CET 2020 में यदि एग्जाम हुई तो कंटिन्यूटी के 2 प्रॉब्लम कंपलसरी पूछे जाएंगे. मिनिमम 2 एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कम से कम. तो एक्चुअल आई एम एक्सपेक्टिंग 3 क्वेश्चन, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन तो डेफिनेट पूछे जाएंगे. डेफिनेट मतलब 100% गारंटी. Okay, so let's turn to one more example.
one more example. Run on one more example. Example from MHT-CET 2016. MHT-CET 2016. Run on example. लिखो, for what value of k, for what value of k, the function defined by f of x is equal to log of 1 plus 2x into sine of x degree whole upon x square. X is not equal to 0. This is equal to k if x is equal to 0, is continuous at x is equal to 0. The first option 2, second option half, third option pi by 90. Next 90 upon pi. अब to solve this problem I will not use chalk, blindly मैं solve करता हूँ. See, if you recall my statement, I told you log of 1 plus 2x, this is approximate equal to 2x. This is approximate equal to 2x. एक x get cancel, बचा x. Okay, so this problem is equivalent to what? 2 sine of x degree upon x. अब you know the argument of sine, whatever angle you measure, that angle must be in radian. Degree का angle नहीं चलता, because we are referring real numbers. Okay, so here this degree angle you have to convert in radian. इसको radian में convert करना पड़ेगा. अब how to convert degree in radian, मैंने कल सुबह yesterday morning मेरे ख्याल से how to convert degree in radian ये lecture लिया था. Confirm that lecture. I told you the relationship between radian and degree. Pi radian is equal to 180 degree. Okay, so calculate value of 1 degree. 1 degree is equal to pi upon 180. Okay, multiply by x. So x degree is equal to x pi upon 180. Okay, so this is equivalent to x pi upon 180. Okay, and this sine of x pi upon 180, that is equivalent to x pi upon 180. This is equivalent to x pi upon 180. Okay, this x get cancel, this 2 and 180 get cancel, बचा 90, pi by 90, that is the correct answer. कितना टाइम लगा? किसने कहा CT डिफिकल्ट है? CT इज द बेसिक एग्जाम, एकदम बेसिक एग्जाम है ये. राइट ऑन. नेक्स्ट एग्जाम्पल. डाउट्स किसी को डाउट्स हो मुझसे पूछो. ओके, अगला प्रॉब्लम. राइट ऑन. वन मोर एग्जाम्पल. राइट ऑन. वन मोर एग्जाम्पल. This was the example from MHT-CET 2016. See, देखो और एक example from MHT-CET. Write down one interesting example from IIT 1991. Write down example from IIT 1991. Okay, the example is f of x is equal to 1 when x 0 is less than x is less than 3 pi by 4. Next, this is equal to 2 into sine of 2x upon 9 when 3 pi by 4 is less than x is less than pi. First option, f of x is continuous at x is equal to 0. F of x is continuous at x is equal to pi. Next, f of x is continuous at
x is equal to 3 pi by 4. Next, f of x is discontinuous at x is equal to 3 pi by 4. 3 pi by 4. ओके, मैं सॉल्व करके देखता हूं. रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. दिस इज एग्जाम्पल फ्रॉम IIT 1991. सी, सबसे पहले अब ये ऑप्शन f of x is continuous at x is equal to 0. अरे कितना पागल बनाते हैं. x is equal to 0 doesn't belongs to the domain of the function. 0 is not the member of domain. pi is not the member of domain. तो ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता. Okay, now you can confirm the function changes at 3 pi by 4. The function changes at 3 pi by 4. Means suppose this is a real line. Here is somewhere 0 to, this is 3 pi by 4. Here is 0 to 3 pi by 4. Which function is applicable? 0 is less than x is less than 3 pi by 4. The value of function is what? 1. F of x is equal to 1. Okay, when 3 pi by 4 2 pi, somewhere here is pi. 3 pi by 4 2 pi. Which function is applicable? Which function is applicable? 2 into sine of 2x upon 9. Okay, तो फंक्शन कौन से पॉइंट पर चेंज हो रहा है? 3 पाई बाय 4 पर चेंज हो रहा है. तो मैंने क्या कहा था, जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज होता है, डिसकंटिन्यूटी कैन अकर एट 2 पॉइंट्स. 2 सिचुएशन में फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है. पहली सिचुएशन जहां डिनोमिनेटर 0 आएगा वहां. दूसरी सिचुएशन जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज होगा उस पॉइंट पर. जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज होता है, इफ दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, देन दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. मतलब इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते. ओके, सो व्हाट हैपन? लेट्स टर्न टू सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. See, the function changes at 3 pi by 4. Therefore, let's calculate limit of the function as x tends to 3 pi by 4. Obviously, it is 1. Left hand side limit is 1. Let's calculate right hand side limit. Limit of f of x as x tends to 3 pi by 4 from right hand side. That is equal to limit of 2 into sine of 2 upon 9 into x. You can put x directly because denominator h नहीं, तो 0 आने का सवाल ही नहीं आता. Okay, so here put 3 pi by 4. Okay, so limit लिखने की जरूरत नहीं है. So this 2 and 4 get cancelled. 2, this and this get cancelled. 3, that is equal to 2 into sine of pi upon 6. Now sine of pi by 6 is equal to how much? Sine of pi by 1 by 2. Okay, so that is what 2 into 1 by 2 get cancelled, that is equal to 1. So value left hand side limit is equal to right hand side limit. Therefore the function is continuous at x is equal to, so this is the correct answer. This is correct answer. देख लो. Write down one more example. This was the example from IIT 1991. Write down one more example. Example from MHT-CET. Write down example from MHT-CET 2004. 2004. MHT-CET 2004. लिखो. Write down example. If f of x is equal to log of 1 plus 3x to the base 1 minus 3x, when x is not equal to 0, this is equal to k if x is equal to 0. Okay, is continuous at x is equal to 0, then first option 2 1 by 2. ओ मैं कहाँ ध्यान दे रहा हूँ, मैं कहाँ देख रहा हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी.
द ऑप्शन -1 1 2 -2 या ओके. सो नो प्रॉब्लम, मैं सॉल्व करता हूँ. इधर देखो, एक स्टेप में आंसर आएगा. आई विल नॉट यूज चॉक, मैं विदाउट यूजिंग चॉक आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम. सी, लेट्स डू. फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0. इट इज करेक्ट. Value of the function at 0 is what? K. Okay. Limit of the function as x tends to 0, that is equal to this one. Limit of log of 1 plus 3x to the base 1 minus 3x. X tends to 0. No problem. Now I told you, when in mathematics when I am using log, जब मैं log यूज करता हूं तो उसका बेस हमेशा e होना चाहिए. इफ बेस इज अदर देन ई, पहली स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए? चेंज द बेस. चेंज द बेस टू द नंबर ई. इस नंबर को बेस चेंज करो. ओके, सो दिस आई कैन चेंज. दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 3x होल अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस 3x यूजिंग चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला. यूजिंग चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला आ गया ना आंसर. अरे दिस इज इक्वेलेंट टू 3x एंड दिस इज इक्वेलेंट टू माइनस 3x, दैट इज इक्वल टू k. गेट कैंसिल, k इज इक्वल टू -1. दिस इज द करेक्ट आंसर. कितना टाइम लगा? अगला प्रॉब्लम. लेट्स टू नेक्स्ट एग्जांपल. देखो, वन मोर एग्जांपल. वन मोर एग्जांपल. देखो, दिस वाज एग्जांपल फ्रॉम MHT-CET 2004. Write down example from MHT-CET 2017. MHT-CET 2017. देखो, if f of x is equal to log of sec square of x raised to cot square of x. Cot square of x. X is not equal to 0. This is equal to k if x is equal to 0. Is continuous at x is equal to 0. Then k is equal to how much? First option e raised to -1. Second option 1 e 0. No problem. ऐसे प्रॉब्लम को घबराने का नहीं, छे दम नहीं रहता. जितना गंदा दिखता है ना उतना आसान होता है. उतना दिसतो तसं नसतो, भुंजक फसतो नाही का हो. सो दिसतो तसं नसतो, भुंजक फसतो. नो प्रॉब्लम, मैं सॉल्व करके बताता हूं. ये देखो, आई विल नॉट यूज चॉक. थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए लूंगा. लेट्स टर्न टू दिस फंक्शन. लॉग है. Okay, there is some base, there is some index. So this index can be shifted as multiplier to the logarithm. So this can be written as f of x is equal to क्या लिखोगे? cot square of x into log of sec square of x. Very fine. लोग कर लो बात. This cot square of x मतलब 1 upon tan square of x. This is what? log of sec square of x 1 plus tan square of x. Now I told you log of 1 plus tan square of x, this is approximate equal to tan square of x. ये जो फंक्शन होता है log of 1 plus f of x, this is approximate equal to f of x, provided what are the conditions? x tends to 0, f of x must tends to 0. Okay, under this condition, this approximation you can use. So this quantity is equal to tan square of x. ये tan square है. So this quantity is equal to tan square of x. This and this get cancelled. Answer is 1. So correct answer is what? 1. This is the answer. ठंडी बम मारे चल दोनों आता है बम बम बम. अगला प्रॉब्लम. नेक्स्ट एग्जांपल. देखो, one more example. This was the example from MHT-CET 2017. Write down one more example. Example from MHT-CET 2017. Okay. So if
द फंक्शन f of x is equal to tan of pi by 4 plus x whole to the power 1 by x. X is not equal to 0. This is equal to k when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0. Then k is equal to how much? The first option e, second option e raised to minus 1, e square, next e raised to minus 2. मैं सॉल्व करके बताता हूं. ओके, ध्यान से देखो. राइट डाउन लिखो, मैं सॉल्व करके बताता हूं. सी क्या क्वेश्चन है? f of x इज इक्वल टू दिस वन. घबराने का नहीं, दिल को पकड़ के बैठने का. कैसे? मैं बताता हूं. ओके, सो लिसन टू सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो. सी लेट्स कैलकुलेट लिमिट ऑफ द फंक्शन as x tends to 0 is equal to f of 0. It's correct. Okay, f of x is equal to this one, no problem. Limit of क्या मिलेगा? tan of pi by 4 plus x raised to 1 by x tends to 0 is equal to f of 0. Okay, f of 0 is equal to what? Value of the function at 0 is equal to k. This is k. It's correct. Now how to evaluate this limit? मैंने कहा था, if you recall my statement, मैंने क्या कहा था? See, if base and index both are the functions of x, then take log on both sides. दोनों तरफ log ले लो. log लिया, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आंसर मिलेगा. इफ आई टेक log on both sides, क्या मिलेगा? लिमिट ऑफ tan of pi by 4 plus x, log बाहर ले लिया मैंने. ओके, ये log. ओके, tan of pi by 4 plus x, you know tan of pi by 4 plus x that is equal to 1 plus tan of x upon 1 minus tan of x. अब ये आया कहाँ से? मुझे पता है, यदि सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछोगे, अरे बाबा रे, tan of pi by 4 plus x. If I call this as alpha, this is beta, tan of alpha plus beta is equal to tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta. Tan of pi by 4 plus tan of x whole upon 1 minus tan of pi by 4 into tan of x. It's correct. Now tan of pi by 4 is what? 1. So क्या मिला? 1 plus tan of x upon 1 minus tan of x. That's why. Okay, मज्जा बोलकर नहीं. Okay, so this quantity become what? Log of 1 plus tan of x upon 1 minus tan of x. Okay, and this index can be shifted as multiplier. X tends to 0. That is equal to log of k. It's correct. Okay, now log of m upon n, that is equal to log of m minus log of n. So this quantity is equal to limit of log of 1 plus tan of x minus log of 1 minus tan of x whole upon x. X tends to 0. Okay, now I told you log of 1 plus tan of x, that is approximate equal to tan of x. This is approximate equal to tan of x. Next, this quantity is approximate equal to minus tan of x. Okay, so minus plus. So this quantity is 2 tan of x upon x. Tan of x is approximate equal to x. X get cancelled. That is what? 2. Okay, so क्या मिला? Log of k is equal to 2. Invert this log, so k is equal to e square. So the correct answer is what? E square. That's the answer. क्या डिफिकल्ट आहे? नुसता ठणठणीत बोंब मारायच्या. पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये बोंब मारूया. देखो अगला प्रॉब्लम. ये समझ रहा है अप्रोक्सीमेशंस? मैंने बताया था लिमिट में, मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया था अप्रोक्सीमेशन.
ओके, सो लिखो अगला प्रॉब्लम। दीज फ्रॉम माई पॉकेट, ये सारे कंसेप्ट मेरे पॉकेट से हैं, तो एंड आई कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, मतलब आप भी सॉल्व कर पाओगे इफ़ यू यूज फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। देखो अगला प्रॉब्लम, राइट डाउन एग्जाम्पल फ्रॉम one example from IIT 1983, same question asked in MP PET 1995, same question Karnataka CET 1999, same question from Karnataka CEE, that was 2002, and next AMU 2002। ओके, अब इस प्रॉब्लम को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन लिखो। और एक कुरुक्षेत्र 2002, दिस इज कुरुक्षेत्र, नॉट कर्नाटका, कुरुक्षेत्र 2002। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, लिखो क्वेश्चन लिख लो। The question is for the function f of x is equal to log of 1 plus ax minus log of 1 minus bx whole upon x is not defined at x is equal to 0. Not the value which should be assigned, which should be assigned, which should be assigned to f at x is equal to 0, so that f is continuous, so that it is continuous at x is equal to 0. Okay, the first option a minus b, second option a plus b, third option log of a plus log of b, third option log of a minus log of b। अब तक आपका आंसर आ गया होगा, जहां तक मैं समझता हूं आ गया आंसर। अरे आना चाहिए। दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ए एक्स, दिस इज अप्रोक्सीमेटली माइनस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस, टेक एक्स कॉमन, कैंसल, ए प्लस बी, दिस इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रॉब्लम देखो, राइट ऑन वन मोर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल। CET 2016 का कल मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया था एज पर माई नॉलेज। देखो और एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फ्रॉम MHT-CET। देखो MHT-CET 2013 प्रॉब्लम, MHT-CET 2013 प्रॉब्लम। लिखो इफ f of x is equal to 20 raised to x plus 3 raised to x minus 6 raised to x minus 10 raised to x whole upon 1 minus cos of 8x, x is not equal to 0, and this is equal to k upon 16 into log of 10 by 3 into log of 2, x is equal to 0, is continuous at x is equal to 0, then k is equal to how much? The first option sine square of 30 degree
Second option 3 raised to log of half, log of half to the base 3. Third option root of 1 by 4, and last option log of 2 to the base 3 upon log of 2 to the base 2 upon 3. This is example from MHT-CET 2013. ओके, सॉल्व करते हैं. कोई सॉल्व करेगा? मैं सॉल्व करके बताता हूं. लुक एट मी. ओके, मेरी तरफ देखो. से लेट्स कैलकुलेट लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 0, that is equal to f of 0. Okay, this is the function. Okay, limit of 20 raised to x plus 3 raised to x minus 6 raised to x minus 10 raised to x whole upon x square, 1 minus cos of 8x, that is equal to k. Okay, next. अब मैंने आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो मैंने बताया था 500 टाइम्स 1 minus cos of 8x, that is approximate equal to 2 sin square of 4x. Now sin of 4x is approximate equal to 4x. Sin square of 4x is approximate equal to 16x square. So this quantity is approximate equal to limit of 20 raised to x plus 3 raised to x minus 6 raised to x minus 10 raised to x whole upon this quantity is approximate equal to 16 into 2 into x square. It is correct. 1 minus cos of 8x is equal to 2 sin square of 4x, and sin square of 4x is approximate equal to 4x whole square, that is equal to 16x square. It is correct. Now this x square says factorize this quantity. इस क्वांटिटी के फैक्टर स्प्लिट अप करो. ये देखो किसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 आ रहा है? एक्स स्क्वायर की वजह से. तो ये एक्स स्क्वायर जोर जोर से चिल्ला रहा है. क्या चिल्ला रहा है? ये न्यूमरेटर वाली जो है वो न्यूमरेटर वाली को ऐसे एडजस्ट करो कि एक ब्रैकेट को एक्स की जरूरत होनी चाहिए, दूसरे ब्रैकेट को एक्स की जरूरत होनी चाहिए. कैन आई मेक सच एडजस्टमेंट? आई कैन. देखो, so this x square, note it, in denominator there is x square and numerator contains exponential function whose index is x. Very important instruction. डिनोमिनेटर में x square होगा और न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा जिसकी इंडेक्स x है. तो ये x square जोर जोर से चिल्लाता है. क्या चिल्लाता है? फैक्टराइज दिस न्यूमरेटर. इस न्यूमरेटर के फैक्टर स्प्लिट अप करो. इफ यू डिफरेंशिएट दिस क्वांटिटी डायरेक्टली यू विल बी इन ट्रबल. उसका सिंप्लीफिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट जाएगा. सो डोंट डिफरेंशिएट. सो ये एक्स स्क्वायर जोर जोर से चिल्ला रहा है. क्या चिल्ला रहा है? न्यूमरेटर के फैक्टर स्प्लिट अप करो. न्यूमरेटर को दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट लिखो. कैसे लिखोगे? पहली क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में x की जरूरत होनी चाहिए, दूसरी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में x की जरूरत, मतलब ये एक्स स्क्वायर एडजस्ट हो जाएगा. तो मैं इसके फैक्टर स्प्लिट अप करके बताता हूं. सी 20 रेज टू x माइनस 10 रेज टू x. लोग कर लो बात. फ्रॉम दिस टू टर्म्स आई कैन टेक 10 रेज टू x कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट 2 रेज टू x minus 1. नेक्स्ट, फ्रॉम दिस टू टर्म्स आई कैन टेक -1 कॉमन inside the bracket minus 1 as well as 3 raised to x can be taken common inside bracket 2 raised to x minus 1 whole upon x square, 32. It is correct. Now from both the terms I can take 3 raised to x, 2 raised to x minus 1 common inside the bracket 10 raised to x minus 3 raised to x whole upon x square, okay, into 32. Okay, now 2 raised to x minus 1, need of x in the denominator, and this quantity need of x in the denominator. Okay, so this quantity can be written 2 raised to x minus 1 upon x, this 1 upon 32 into 10 raised to x minus 3 raised to x upon x, okay, is equal to k.
इट्स करेक्ट. अब इंस्ट्रक्शन नंबर 2. पहली इंस्ट्रक्शन मैंने क्या बताई है? पहली इंस्ट्रक्शन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर होगा और न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा जिसकी इंडेक्स x है. तो एक्स स्क्वायर जोर जोर से चिल्लाता है. क्या चिल्लाता है? फैक्टराइज द क्वांटिटी ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर के फैक्टर स्प्लिट अप करो. न्यूमरेटर को दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट लिखो. ओके. अब इंस्ट्रक्शन नंबर 2. इफ डिनोमिनेटर कंटेंस ऑफ x and numerator contains of exponential function whose index is x. तो ये x फिर से जोर जोर से चिल्लाता है. क्या चिल्लाता है? subtract 1 add 1, subtract 1 add 1. ये दो इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो subtract 1 add 1. okay. Now 10 raised to x minus 1 whole upon x, that is standard quantity. Now from both that quantity, if I take minus 1 common, so this quantity is 1 upon 32 into 2 raised to x minus 1 upon x. This quantity is 10 raised to x minus 1 upon x minus 3 raised to x minus 1 upon x. It's correct. Now limit of this quantity is log of 2. Inside the bracket, this is log of 10 minus log of 3 is equal to k. k नहीं, I'm so sorry, this quantity, okay, this quantity k upon 16 into log of 10 by 3 into log of 2. It is correct. Now you can confirm this log of 2 get cancelled. This log of 10 minus log of 3, that is log of 10 by 3 get cancelled. बचा क्या? 1 upon 32. So therefore 1 upon 32 is equal to k upon 16. This and this get cancelled. 1 by 2 is equal to k. No problem. अब ऑप्शंस देखते हैं. See, sin of 30 degree is half. उसका होल स्क्वायर 1 by 4. That's why this can't become correct answer. Root of 1 by 4, that is equal to plus or minus 1 by 2. Okay, this is not possible. Log of 2 to the base 2, that is what? 1 by 3, that is not possible. Okay, so the correct answer is what? This 3 raised to log of base of logarithm and base of exponential quantity are one and same. That's why this log and exponential function get cancelled and answer is what? 1 by 2. So the correct answer is what? B is the correct answer, and that's what answer. Okay, so ठीक है, आज मैं यहीं स्टॉप करता हूँ. टुमारो आई विल फिनिश कंटिन्यूटी. उसके बाद आई विल टर्न टू डिफरेंशिएबिलिटी रिलेटेड विद फंक्शंस. ओके, दैट इज नॉट ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, उसमें कॉम्प्लिकेशन काफ़ी रहेंगे. ओके, सो इफ यू लाइक माई, नहीं ऑफ कोर्स अच्छा लगना चाहिए, सो सजेस्ट माई नेम to your friends, subscribe my channel and enjoy simplicity of method. And this is my guarantee, आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा. बाय, टेक केयर, गुड नाइट.